इमेजिन करें अगर आपको हमारी दुनिया से 3000 लाइट ईयर्स दूर किसी और प्लेनेट में भेजा जाए और वहां जाकर आप एक इंतहाई पावरफुल टेलीस्कोप की मदद से अर्थ पर जूम करें तो मालूम है कि आपको अर्थ पर क्या दिखेगा। हैरत अंगेज तौर पर आपको अर्थ का वो दौर नजर आएगा जो आज से 3000 साल पहले हुआ करता था, यानी वो दौर जब एंशिएंट इजिप्शियंस पिरामिड्स बनाया करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि ये पावरफुल टेलीस्कोप एक तरह का टाइम मशीन का काम करेगा। बेशक आप 3000 साल पहले वाले अर्थ पर जा तो नहीं सकेंगे, लेकिन आप उसको देख जरूर सकेंगे। अब आप अपनी इमेजिनेशन से निकलकर इस मशीन को देखें, क्योंकि यही है वो टेलीस्कोप जो हमारी दुनिया से करोड़ों लाइट ईयर्स दूर मौजूद गैलेक्सीज, स्टार्स और प्लैनेट्स के पास्ट में देखने की काबिलियत रखेगा। और ये 30 सालों की मेहनत के बाद आखिरकार बना लिया गया है। दोस्तों, ये टेलीस्कोप नासा के साइंटिस्ट मुसलसल पिछले 30 सालों से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका नाम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप रखा गया है। $10 बिलियन या फिर 75,000 करोड़ रुपए खर्च करके बनाया जाने वाला ये टेलीस्कोप हजारों लोगों की खून पसीने का नतीजा है। ये दुनिया का सबसे पावरफुल और सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स टेलीस्कोप है जो यूनिवर्स में करोड़ों अरबों साल पहले होने वाले इंसिडेंट्स को देख सकेगा। और इसी वजह से कई साइंटिस्ट इसको टाइम मशीन का नाम भी देते हैं। नासा के पास अब एक ऐसी चीज आ चुकी है जिसके जरिए अर्थ और इस यूनिवर्स के पोशीदा राजों से अनकरीब पर्दा उठने जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि करोड़ों अरबों साल पास्ट में जो कुछ भी हुआ वो ये टेलीस्कोप कैसे देख सकेगा। ये टेलीस्कोप काम कैसे करता है और हम इसके जरिए क्या क्या कुछ देख सकेंगे। इन सवालात के जवाब जानने के लिए जरूरी है कि पहले हम ये जानें कि हमें चीजें नजर कैसे आती हैं। जब हम किसी अंधेरे कमरे में दाखिल होते हैं, बेशक हमारी आंखें खुली ही क्यों ना हो, उस वक्त हमें कुछ भी नजर नहीं आता। लेकिन जैसे ही हम कमरे में लाइट ऑन करते हैं तो हमें सब कुछ नजर आना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कमरे में अंधेरा था तब वो तमाम चीजें वहीं मौजूद थी पर हमें नजर नहीं आ रही थी। लेकिन लाइट ऑन होने के बाद जब लाइट का तमाम ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर पड़ी तब हमें सब कुछ दिखना शुरू हो गया। यानी हमारी किसी चीज को देखने के लिए लाइट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। लाइट जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से ट्रेवल करती है, उसको इस छोटे से कमरे में फैलने के लिए जरा सा भी वक्त नहीं लगेगा। लेकिन जब यही लाइट हमारे इतने बड़े यूनिवर्स में फैलती है तो जाहिर सी बात है इसको भी एक जगह से दूसरी जगह जाने में टाइम लगता है। दोस्तों, चांद और जमीन के दरमियान 3,84,000 किलोमीटर का फासला है। सूरज की रोशनी जब चांद से टकराकर जमीन पर पड़ती है तब ही हमें चांद नजर आ पाता है और ये रोशनी चांद से जमीन तक पहुंचने में 1.25 सेकंड्स लगाती है। इसका मतलब कि जो चांद हम आसमान में देख रहे होते हैं वो चांद का 2.25 सेकंड पुराना वर्जन होता है। ये तो रहा चांद जो अर्थ के काफी करीब है। ये जो तारा आप देख रहे हैं ये है सैटर्न, जो कि हमारे ही सोलर सिस्टम का एक प्लेनेट है। अर्थ से सैटर्न तक का रास्ता 160 करोड़ किलोमीटर का है। लाइट जो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करती है, उसको सैटर्न तक पहुंचते पहुंचते 5,333 सेकंड्स लगते हैं, यानी तकरीबन 1.5 घंटा। और चांद की तरह ये जो सैटर्न हमें आसमान में नजर आता है वो उसी का 1.5 घंटा पुराना इमेज होता है। स्पेस साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स स्पेस में डिस्टेंस को किलोमीटर में नहीं बल्कि लाइट ईयर्स या फिर लाइट आवर्स में मेजर करते हैं। स्पेस में लाइट जितना फासला 1 घंटे में तय करेगी उसको हम लाइट आवर कहते हैं। और अगर यही लाइट 1 साल तक जितना डिस्टेंस कवर करेगी उसको 1 लाइट ईयर कहा जाता है। दोस्तों, हमारा यूनिवर्स बहुत ज़्यादा बड़ा है, इतना बड़ा कि ये जो तस्वीर में आपको गैलेक्सी दिख रही है यह है मिल्की वे गैलेक्सी। और ये जो छोटा सा डॉट आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर कहीं है हमारा सोलर सिस्टम। और दोस्तों, यही गैलेक्सी 1,25,000 लाइट ईयर्स दूर तक फैली हुई है। यानी अगर लाइट अपना सफर इस पॉइंट से शुरू करे तो इसको इस पॉइंट तक पहुंचते पहुंचने में 1,25,000 साल लग जाएंगे। लेकिन हैरान करने वाली बात तो यह है कि ऐसी अनगिनत गैलेक्सीज हमारे इस यूनिवर्स में मौजूद हैं, पर हमारी आंखें उनको देख नहीं सकती क्योंकि इतनी दूर होने की वजह से उनकी लाइट इतनी डिम हो जाती है कि वो इंसानी आंखों से देखना मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर फिर भी इन गैलेक्सीज को और इनमें मौजूद प्लैनेट्स को देखना हो तो फिर इस्तेमाल किया जाता है टेलीस्कोप।
दोस्तों टेलीस्कोप के अंदर एक कर्व्ड शेप का मिरर लगा हुआ होता है जो छोटी सी भी लाइट को एक पिन पॉइंट फोकस पर रिफ्लेक्ट करता है, जिससे बहुत धीमी लाइट भी मल्टीप्लाई हो जाती है। एक टेलीस्कोप जितनी ज्यादा लाइट को फोकस कर पाएगा वो उतनी ही डिटेल्ड चीजों को भी देख पाएगा। 1990 में लॉन्च हुआ हबल स्पेस टेलीस्कोप हमारे सोलर सिस्टम से 10 बिलियन लाइट ईयर्स दूर भी गैलेक्सीज को देख सकता है। हबल के इस सिस्टम को डीप फील्ड भी कहा जाता है। ये वो पिक्चर है जो हबल डीप फील्ड ने कैप्चर की थी और असल में तो हम इन गैलेक्सीज के पास्ट में देख रहे हैं, इतना पास्ट कि जब हमारी दुनिया भी नहीं बनी थी। हबल टेलीस्कोप इंसानी आंखों के मुकाबले 100 गुना ज्यादा लाइट कैप्चर कर सकता है, जबकि जेम्स वेब टेलीस्कोप इंसानी आंखों के मुकाबले 1 लाख गुना ज्यादा लाइट को कैप्चर कर सकता है। दोस्तों जेम्स वेब के इंजीनियर्स का मानना है कि ये टेलीस्कोप अगर चांद पर रख दिया जाए तो ये वहां से जमीन पर जलती हुई कैंडल को भी देख सकता है। न सिर्फ ये बल्कि जेम्स वेब टेलीस्कोप इंफ्रारेड लाइट को भी डिटेक्ट कर सकता है। इंफ्रारेड जो ना ही हबल टेलीस्कोप डिटेक्ट कर सकता है और ना ही इंसानी आंखें। जेम्स वेब टेलीस्कोप की वजह से हमें उन गैलेक्सीज का भी पता चल जाएगा जो यूनिवर्स में मौजूद तो है लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते। दोस्तों इस टेलीस्कोप का मेन मिरर 18 मेन हिस्सों में बनाया गया है कि जब उसे स्पेस शटल में डाला जाए तो वो फोल्ड हो पाए। क्योंकि इस टेलीस्कोप को इंफ्रारेड लाइट डिटेक्ट करनी है, इस वजह से इसका ठंडा होना ही बहुत जरूरी है और इसलिए इसकी डायरेक्शन सूरज से ऑपोजिट साइड में रखी गई है, जिससे सूरज की जरा सी भी गर्मी इस पर ना पड़े, जिसके लिए इसके बैक साइड पर सनशील्ड की 6 लेयर्स लगाई गई हैं। ये सब कुछ इतना कॉम्प्लेक्स है कि अगर स्पेस में खुलने के दौरान जरा सी भी ऊंच नीच हुई तो अरबों रुपए और हजारों लोगों की 30 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। 25 दिसंबर 2021 को जेम्स वेब को स्पेस में हमेशा के लिए रवाना कर दिया गया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाना।